दोस्तों, कभी कभी दुनिया की राजनीति ऐसे पलट जाती है कि कल तक जिसे अपना सबसे करीबी दोस्त मानते थे, आज उसी पर शक होने लगता है। और यही माहौल आज भारत और रूस के रिश्तों के बीच देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार एक ही खबर हर जगह छाई हुई है। रूस अब पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से फोन पर बात की और उन्हें मॉस्को आने का न्योता दिया। शाहबाज शरीफ ने यह न्योता स्वीकार भी कर लिया। बस फिर क्या था? भारतीय कूटनीतिक गलियारों में खामोशी और बेचैनी दोनों फैल गईं। कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या रूस अब भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है? क्या वो रूस जिसने दशकों तक भारत के साथ खड़ा होकर हर मुश्किल में मदद की, अब किसी नई राह पर निकल पड़ा है? लेकिन इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत और रूस का रिश्ता किसी एक दौरे या एक समझौते से नहीं बना। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी, जब पंडित नेहरू पहली बार मॉस्को गए थे। उसी दौरे ने भारत और सोवियत यूनियन के बीच ट्रस्ट डिप्लोमेसी की नींव रखी थी। फिर आया 1971 का साल, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था और पूरा पश्चिमी जगत पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उस समय सोवियत यूनियन ने संयुक्त राष्ट्र में वीटो लगाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाया था। उस दौर में रूस ने भारत को सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि कंधा भी दिया था। भारत ने भी रूस का भरोसा कभी तोड़ा नहीं। आज भारत के लगभग 60% रक्षा उपकरण रूस से आते हैं। भारत की एयरफोर्स में मौजूद Su-30 MKI फाइटर जेट्स, MiG-29, T-90 टैंक्स, किलो क्लास पनडुब्बियां सब रूस से खरीदी गई हैं। INS विक्रमादित्य, भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, रूस से ही ट्रांसफर हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट जैसा यूनिक डिफेंस प्रोग्राम भी बनाया, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन वक्त के साथ दुनिया बदल गई। रूस अब वो ताकतवर USSR नहीं रहा। यूक्रेन युद्ध ने उसकी अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। वर्ल्ड बैंक और IMF के अनुसार 2021 से 2024 के बीच रूस की GDP लगभग 8% सिकुड़ी है। 2021 में यूरोप रूस से 45% तेल खरीदता था, आज वो घटकर सिर्फ 6% रह गया है। पश्चिमी देशों की सैंक्शन पॉलिसी ने रूस के बैंकिंग सिस्टम और एनर्जी मार्केट को बुरी तरह चोट पहुंचाई है। अब सवाल ये उठता है कि इस बदली हुई दुनिया में रूस अपना आर्थिक संतुलन कैसे बनाए रखेगा? उसका जवाब है भारत। 2023 में भारत ने रूस से 45 मिलियन टन कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदा, जिसकी कीमत लगभग $35 बिलियन रही। 2022 में ये आंकड़ा सिर्फ $2.5 बिलियन था, यानी भारत का रूस से तेल आयात 14 गुना बढ़ गया। इस कदम से रूस की अर्थव्यवस्था को वो ऑक्सीजन मिली जिसकी उसे जरूरत थी, और यही वो समय था जब बाकी पश्चिमी देश रूस से तेल खरीदने से डर रहे थे। रूस जानता है कि भारत के बिना उसका एनर्जी मार्केट अधूरा है। दूसरी तरफ भारत को भी सस्ता रूसी तेल मिला, जिसने भारत की महंगाई पर कंट्रोल रखने में मदद की। इसीलिए दोनों देशों का रिश्ता अब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रेंडशिप नहीं, बल्कि म्यूचुअल इकोनॉमिक सर्वाइवल बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने इस परिस्थिति को पूरी तरह गलत तरीके से समझा। पाकिस्तान ने सोचा, जब रूस अब भारत के बजाय एशिया के नए पार्टनर्स की तलाश कर रहा है, तो वो नया साथी वही हो सकता है। पाकिस्तान ने रूस के साथ पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर साइन किया और रशियन क्रूड ऑयल की पहली शिपमेंट भी कराची पहुंची। पाकिस्तान को लगा अब रूस उसके साथ है और शायद कश्मीर पर भी उसका समर्थन करेगा। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने रूस से कहा कि वो कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने में मदद करे। पाकिस्तान को पूरा भरोसा था कि रूस चुप रहेगा, और चुप रहना मतलब सहमति देना। लेकिन रूस ने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया। रूस के पाकिस्तान में राजदूत डैनिला गनिच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय मसला नहीं है, इसलिए इसे संयुक्त राष्ट्र में नहीं उठाया जाना चाहिए और किसी तीसरे देश को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इस बयान के साथ ही पाकिस्तान का पूरा खेल खत्म हो गया। रूस ने एक झटके में भारत के साथ अपनी पारंपरिक नीति को फिर से दोहरा दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक और द्विपक्षीय विषय है। इस बयान का असर सिर्फ इस मुद्दे तक सीमित नहीं था। दरअसल ये एक संकेत था कि रूस आने वाले कई सालों तक भारत के साथ अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस तक ने इसे रशिया's डिप्लोमैटिक बिट्रेयल कहा, लेकिन असलियत यह है कि रूस ने सिर्फ अपने हितों की रक्षा की। रूस की स्थिति अब 3 तरफा दबाव में है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप की सैंक्शंस, दूसरी तरफ चीन की बढ़ती पकड़ और तीसरी तरफ एशिया में भारत की बढ़ती शक्ति।
चीन भले रूस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन की जीडीपी 17 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, जबकि रूस की जीडीपी सिर्फ 1.7 ट्रिलियन है। इस असमानता के कारण रूस को डर है कि चीन कहीं उसका जूनियर पार्टनर बना न दे। इसीलिए रूस भारत के साथ संबंध बनाए रखकर अपनी पावर बैलेंस की जगह मजबूत करना चाहता है। अब आप सोचिए, भारत की पोजीशन कितनी मजबूत हो चुकी है। भारत अब नॉन अलाइंड देश नहीं रहा, वो मल्टी अलाइंड पॉलिसी पर चल रहा है। भारत एक तरफ क्वाड का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। दूसरी तरफ वो ब्रिक्स में भी है, जिसमें रूस और चीन दोनों हैं। भारत ने एक ही वक्त में अमेरिका से ड्रोन खरीदे, फ्रांस से रफाल लिए और रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भी। यानी भारत अब दुनिया के हर पावर ब्लॉक में अपनी जगह बनाए रखा है। अब अगर भविष्य की बात करें, 2030 के बाद दुनिया की ताकत का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। IMF के मुताबिक भारत तब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। भारत की जीडीपी तब 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जबकि रूस की जीडीपी घटकर 1.4 ट्रिलियन डॉलर रह जाएगी। रूस की आबादी भी घटकर 130 मिलियन रह जाएगी, जबकि भारत की आबादी 1.5 बिलियन से भी ज्यादा होगी। ऐसे में रूस के लिए भारत सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि सर्वाइवल पार्टनर होगा। इस बीच पाकिस्तान और रूस के बीच कुछ सिंबॉलिक एंगेजमेंट जरूर जारी रहेंगे, जैसे द्रुजबा नाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो पहली बार 2016 में शुरू हुए थे। लेकिन ध्यान रखिए, इनका दायरा सिर्फ आतंकवाद विरोधी ट्रेनिंग तक सीमित है, भारत विरोधी नहीं। दूसरी तरफ भारत और रूस का इंदिरा एक्सरसाइज भी लगातार चल रहा है, जो हर साल होता है। दोनों देशों के बीच अब भी 20 से ज्यादा डिफेंस प्रोजेक्ट्स एक्टिव हैं। रूस ने भारत के साथ न्यूक्लियर पावर कोलैबोरेशन भी जारी रखी है। तमिलनाडु के कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण रूस ही कर रहा है। यानी अगर कोई देश रूस की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में लगातार सहयोग कर रहा है, तो वो सिर्फ भारत है, पाकिस्तान नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस पाकिस्तान की तरफ जा रहा है? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। रूस पाकिस्तान की तरफ नहीं जा रहा, वो अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पर चल रहा है, और उस रास्ते पर भारत उसका सबसे बड़ा सहारा है। कश्मीर पर रूस का हालिया बयान सिर्फ एक बयान नहीं था, वो एक संदेश था। संदेश ये कि जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। आज रूस भारत के साथ है, कल शायद चीन के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आखिर में रूस की आर्थिक और सामरिक रीढ़ भारत ही रहेगा। क्योंकि आज भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल एक्सिस बन चुका है, जिसके बिना दक्षिण एशिया या एशिया का कोई भविष्य तय नहीं किया जा सकता। रूस के लिए भारत का दरवाजा सिर्फ खुला नहीं, बल्कि अब उसकी जरूरत बन चुका है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि आने वाले दशक में रूस फिर से भारत का उतना ही भरोसेमंद साथी बना रहेगा जितना वो पहले था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इसी तरह के मुद्दों पर लाएंगे ऐसे ही गहरे और असली विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंडिया।